हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ CM संदीप और आज मैं डिस्कस करूँगा डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लोजिंग ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन इन डिटेल। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यहाँ पर मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स दी हुई थी और मैंने बताया था कि जितने भी ब्लू वाले हैं ये सारे अटेस्ट होने चाहिए CA के द्वारा या CA या CMA के द्वारा अटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आज मैं इन सबको डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आ जाता है हमारा कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर में हम सारी डिटेल्स देते हैं कि IC नंबर आ जाता है उसमें, एडवांस ऑथराइजेशन नंबर एंड एडवांस ऑथराइजेशन की डेट, फाइल नंबर, कंपनी नेम, एड्रेस, रीज़न फॉर क्लोजर ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन कि आपने क्या नाम है अपना एक्सपोर्ट पूरा कर लिया है जिस वजह से आप अपना एडवांस ऑथराइजेशन क्लोज कराना चाहते हैं, रिडीम कराना चाहते हैं, उसका रीज़न बताना होता है। और रिक्वेस्ट करते हैं हम कि हमारा एडवांस ऑथराइजेशन क्लोज कर दीजिए। और हम इसके अंदर कवरिंग लेटर के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स एनक्लोज करते हैं, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स लिखते हैं कि लाइक हम 2 ANF1 सबमिट कर रहे हैं, ANF4F सबमिट कर रहे हैं CA के द्वारा और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी हम सबमिट कर रहे हैं। ओरिजिनल अगर एडवांस ऑथराइजेशन सबमिट कर रहे हैं तो वो भी लिखेंगे। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या कॉपी लग रही है सारी सबकी डिटेल्स कवरिंग लेटर में लिखी जाती है। ठीक है, तो कवरिंग लेटर जो होता है वो सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए और उसे हम लेटर हेड पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, हमने कवरिंग लेटर के बारे में जान लिया। हम नेक्स्ट आते हैं हम स्टेटमेंट 4.47। स्टेटमेंट 4.47 क्या होता है? ये डिटेल्स होती है। सबसे पहले हम शिपिंग बिल नंबर दे देते हैं जितने भी हमारे शिपिंग बिल एक्सपोर्ट हुए हैं इस एडवांस ऑथराइजेशन से रिगार्डिंग, और उनकी डेटा आ जाएगी और कितनी FOB वैल्यू, कितनी एक्सपोर्ट की जो वैल्यू हमारी FOB की वो वैल्यू आ जाएगी सीक्वेंस वाइज, और क्वांटिटी भी आ जाएगी। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखी नहीं बट क्वांटिटी भी आएगी, कितने क्वांटिटी आपने एक्सपोर्ट करी है हर शिपिंग बिल में। तो ये एक स्टेटमेंट है जस्ट कि आपने कौन कौन से कितने शिपिंग बिल इसमें लगाए हैं, कितना FOB वैल्यू था और कितनी क्वांटिटी थी। ठीक है, इसकी जो होती है हम 6 कॉपीज सबमिट करते हैं। ठीक है, और ये सेल्फ सर्टिफाइड होनी तो ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्यूटी कैलकुलेशन सीट। ड्यूटी कैलकुलेशन सीट हम बनाते हैं ताकि हम शो कर सके कि हमने जो वैल्यू वाइज एक्सपोर्ट किया है वो 15% वैल्यू एडिशन के पर किया है। ठीक है, ड्यूटी कैलकुलेशन में हम वैल्यू वाइज पार्ट एच एक्सपोर्ट में से वैल्यू देख लेंगे कि हमने कितने एक्सपोर्ट करा है, और इंपोर्ट में से भी देख लेंगे हमारी वैल्यू कितनी है। जैसे कि हम इंपोर्ट की वैल्यू लिख देंगे, पार्ट एच इंपोर्ट की वैल्यू आ गई 1 लाख, तो इसी तरह पार्ट एच एक्सपोर्ट की जो वैल्यू लिखेंगे हम 1,15,000 हमारी आनी चाहिए कम से कम, मतलब 15% बढ़ के आनी चाहिए, वो तो आपको पता ही होगा। तो ड्यूटी कैलकुलेशन सीट में हम इसी तरह कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि हमने 15% वैल्यू कंप्लीट करी है। ठीक है, और ड्यूटी कैलकुलेशन को सीट को हम लेटर हेड पे प्रिंट करते हैं और सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्वांटिटी वाइज भी हमारी एक्सपोर्ट पूरा होना चाहिए। क्वांटिटी वाइज अगर एक्सपोर्ट पूरा नहीं होता तब हम उसकी भी अलग ड्यूटी कैलकुलेशन सीट बनाते हैं, अगर पूरा नहीं होता तब बनाते हैं, वैसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ANF1। ANF1 का फॉर्मेट DGFT में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। जो जो डिटेल्स वो भरने को बोल रहा है वहाँ से सारी डिटेल्स भरिए और उसकी 2 कॉपीज़ लगती हैं और सेल्फ सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। ANF4F की भी डिटेल्स दी हुई है DGFT में, आप वहाँ से डाउनलोड करिए और उसी के अकॉर्डिंग उसे भरिए सारी चीज़ें। और 2 कॉपीज़ लगती हैं उसमें, सेल्फ सर्टिफाई होना चाहिए और CA और CMA के द्वारा भी सर्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट एच इंपोर्ट डिटेल्स। मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको ईजिली बन जाएंगे, आपको पार्ट एच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है, पार्ट एच इंपोर्ट में क्या आ जाता है हमारा? पार्ट एच इंपोर्ट में हम सारी इंपोर्ट की डिटेल्स दे देते हैं जो हमारी इस एडवांस ऑथराइजेशन से रिलेटेड हुई है। ठीक है,
बिल ऑफ एंट्री वाइज और उनकी CIF वैल्यू आ जाती है USD में, और बिल ऑफ एंट्री की डेट भी आ जाएगी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, इनकी 2 कॉपीज लगेगी पार्ट एच की, सेल्फ सर्टिफाई होना चाहिए, और CA और CMA के द्वारा भी सर्टिफाई होना ज़रूरी है UDIN नंबर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट एच एक्सपोर्ट डिटेल्स। पार्ट एच एक्सपोर्ट डिटेल्स में हम कंजम्पशन डिटेल्स शो करते हैं इनपुट्स की, कितना हमारा कंजम्पशन हुआ है। शिपिंग बिल, हर शिपिंग बिल पे हमारी कंजम्पशन डिटेल लिखी होनी चाहिए, तो उसी कंजम्पशन को हम लिखते हैं पार्ट एच एक्सपोर्ट में। ठीक है, पहले हमारी क्वांटिटी आ जाएगी कि कितनी हमारी क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुई है। मान लीजिए हमारी क्वांटिटी हुई है 10,000 एक्सपोर्ट, और आपकी कंजम्पशन लगी है मान लीजिए कि 10,100। ठीक है, 10,100 लगी है, तो आपका कंजम्पशन में एक कॉलम बन जाएगा हमारा क्वांटिटी एक्सपोर्टेड, एक कॉलम बन जाएगा क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, FOB वैल्यू विदाउट कमीशन, फिर वहीं पर आ जाएगी हमारी FOB वैल्यू कमीशन को हटा के। शिपिंग बिल्स में कमीशन नहीं हटा हुआ होता, तो हमें कमीशन हटाने का मतलब है उसमें से माइनस करना होगा FOB वैल्यू में से। ठीक है, रियलाइजेशन डिटेल्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। EBRC से हम EBRC प्रिंट करेंगे DGFT की साइड से, और उसमें जो हमारी रियलाइजेशन की वैल्यू होगी उसमें से हम फ्रैट, इंश्योरेंस, कमीशन माइनस करके वो भी उसमें साथ में लिखेंगे सीक्वेंस वाइज। हर शिपिंग बिल की डिटेल हर किसी की अलग अलग होगी। हर शिपिंग बिल में होगा कितना एक्सपोर्ट किया गया, हर शिपिंग बिल में होगा कितना कंज्यूम किया गया, हर शिपिंग बिल में होगा कितना कमीशन अगर है तो उसे भी माइनस करेंगे, और रियलाइजेशन वैल्यू आ जाएगी। तो पार्ट एच एक्सपोर्ट की भी टू कॉपीज़ होंगी। ठीक है, इसको हम सेल्फ सर्टिफाइड ज़रूर कराएंगे, और CA और CMA से सर्टिफाई होना ज़रूरी है UDIN नंबर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अपेंडिक्स 4H, इसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अपेंडिक्स 4H CA और CMA का सर्टिफिकेट माना जाता है। ठीक है, इसे हम सर्टिफाई करवाएंगे CA और CMA से। ठीक है, फर्स्ट पेज सर्टिफाई होता है, फर्स्ट पेज सेल्फ सर्टिफाई होता है, सेकंड पेज सेल्फ सर्टिफाई नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिक्लेरेशन सैनवेट क्रेडिट। हम इसमें डिक्लेरेशन देते हैं कि हमने कोई भी सैनवेट क्रेडिट यूज़ नहीं किया है जिस पे हमने एडवांस ऑथराइजेशन लिया है। ठीक है, सैनवेट क्रेडिट या ITC क्रेडिट हमने नहीं यूटिलाइज़ किया है, बस इतनी सी बात हम लिखते हैं उस पर, और उसको हम सेल्फ सर्टिफाई करवाते हैं, सेल्फ सर्टिफाई करते हैं, और CA और CMA से अटेस्ट करवाते हैं UDIN नंबर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिक्लेरेशन इनवॉइस। डिक्लेरेशन इनवॉइस में हम शिपिंग बिल नंबर और डेट और उनका इनवॉइस नंबर दिखाते हैं। ठीक है, 2 कॉपीज़ होती है, मस्ट बी साइन बाय ऑथराइज पर्सन, मतलब सेल्फ सर्टिफाई होना चाहिए। कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री, और सारी कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री लगेगी, कितन जो हमने इंपोर्ट किया है सारी सब जो हमारे एडवांस ऑथराइजेशन से इंपोर्ट हुई हैं, अगेंस्ट इंपोर्ट हुई हैं, उन सारी बिल ऑफ एंट्रीज़ की कॉपी लगेगी इसमें प्रॉपर अरेंज करके, और वो सारी बिल ऑफ एंट्री सेल्फ सर्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉपी ऑफ शिपिंग बिल। कॉपी ऑफ शिपिंग बिल मैंने बताया था कि 23/11/2016 से पहले की जो भी अगर हमारा एक्सपोर्ट हुआ है तो हमें वहाँ पर EP कॉपी जमा करानी पड़ती थी, लेकिन 23/11/2016 के बाद के जो एक्सपोर्ट हैं उसमें हमें क्या नाम है, कॉपी ऑफ EP कॉपी, एक्सपोर्टर कॉपी, CHA कॉपी, इन सब की कॉपी लग सकती है, वो सेल्फ सर्टिफाई होनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, सब कुछ उसमें देखना चाहिए। एवरी शिपिंग बिल मस्ट हैव EBRC, और हर शिपिंग बिल के पीछे हमें क्या नाम है EBRC भी अटैच करना है DGFT से डाउनलोड करके, वो भी सेल्फ सर्टिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, शिपिंग बिल प्रॉपर अरेंज होना चाहिए डेट वाइज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसे एंड में लगता है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने DGFT की साइट से ही कॉपी पेस्ट करी हैं। तो काइंडली इंश्योर दैट नेट कंटेंट ऑफ इनपुट इज प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एज पर नॉर्म्स। जो आपने नेट कंटेंट दिखाया है, जो कंजम्पशन दिखाई है, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है,
शिपिंग बिल पे भी लिखी होनी चाहिए और इनवॉइसेस पे भी। और अगर हम आपके एडवांस ऑथराइजेशन में प्री इंपोर्ट कंडीशन लगी हुई है तो आपको प्री इंपोर्ट कंडीशन करना ज़रूरी है, मतलब आपको पहले इंपोर्ट करना है देन एक्सपोर्ट करना है। काइंडली इंश्योर फाइल नंबर और एडवांस ऑथराइजेशन, हाँ हर डॉक्यूमेंट पे फाइल नंबर और एडवांस ऑथराइजेशन लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर थर्ड पार्टी के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो थर्ड पार्टी का नेम होना चाहिए ऑथराइजेशन होल्डर पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा FOB वैल्यू, हाँ जो मैंने बताया था कि कमीशन माइनस करके नहीं आती शिपिंग बिल पे, वो माइनस होनी चाहिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, होप यू लाइक्ड इट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।